ओके, तो हम लोगों ने सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर कर लिया था। 42, 43, 44, 45 जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो सिचुएशन ए के थे, जहां पे हम लोगों को नई फर्म की कैपिटल दी हुई थी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और फिर वो न्यू कैपिटल जो दी हुई रहती थी उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने न्यू पीएसआर में बांट लेते थे, ताकि उनकी जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी नई कैपिटल निकल जाए, और फिर हम एडजस्टमेंट कर दिया करते थे टू कैश या बाय कैश या टू करंट या बाय करंट करके। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सिचुएशन नंबर ए कवर हो चुका था। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सिचुएशन नंबर बी। अब ये क्या कह रहा है इसको चेकआउट करना सर। अच्छा सिचुएशन है, अभी इसके बाद में और 3 बचेंगे, इंक्लूसिव ऑफ दिस टोटल 4 सिचुएशन आर लेफ्ट, टोटल 5 है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू पीएसआर, मतलब इस क्वेश्चन में आपको नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो नहीं दी हुई होगी। आपको इस क्वेश्चन में जो भी आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल बचेगी ना, एक बार पेंसिल से निकाल के उनको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद में उस टोटल कैपिटल को वापस से रिमेनिंग पार्टनर के न्यू पीएसआर में बांट देना, और फिर डिफरेंस को टू करंट या बाय करंट या टू कैश या बाय करंट कर देना है। सर आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब जो मैंने बोला वो समझाने के लिए और सिचुएशन बी को समझने के लिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये बिल्कुल एक बेस क्वेश्चन है, पूरा समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखना, क्योंकि रिटायरमेंट में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की कैटेगरीज है। अगर आप हल्का सा कंफ्यूज हुए पूरा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा भाई साहब। तो चेक करिए क्वेश्चन नंबर 46। श्वेता, मीनू, आशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। 3 पार्टनर है, एस, एम और ए, रेशियो है 3:5:2। मीनू रिटायर हो गई है 1 अप्रैल 2022 को। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैपिटल अकाउंट ऑफ श्वेता, आशा शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। किसकी कैपिटल दी हुई नहीं है मुझे? मीनू की तो दी हुई नहीं है, क्योंकि मीनू तो जा रही है, तो मीनू का तो या अपन पेमेंट करेंगे या फिर लोन अकाउंट में डाल देंगे, तो उसका तो हमें क्या मतलब, उसका तो एडजस्टमेंट करके हमें मतलब भी क्या है भाई, समझो। ठीक है, तो उसका तो कैपिटल हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि इसका तो मुझे पेमेंट करना है। अब मुझे किसकी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है। तो मुझे यहां पे श्वेता और आशा की कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 1 लाख। ये कैपिटल कैसे निकाली इन्होंने? अरे सर वो सारे एडजस्टमेंट करके यार, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर वो बाय रिजर्व्स, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑफिट कर कुरा के, डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग टू लॉसेस वगैरह बाट बूटने के बाद में, गुडविल उडविल का पैसा एडजस्टमेंट करने के बाद में इनकी कैपिटल कितनी आ रही है? 3 लाख और 1 लाख। ठीक, अभी क्या बोला है, बड़ा आसान है सर, ये बड़ा इजी है। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ श्वेता एंड आशा इन देयर न्यू पीएसआर। अभी जो हम इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चंस करके आए थे, उसमें श्वेता और आशा की नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है वो दी हुई होती थी, कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन होती थी। उसको हम नए पार्टनर्स के नए रेशियो में बांट लेते थे, और उसके बाद कार्यक्रम हो जाता था। अब यहां पे देखो, बताता हूं मैं, एक बार रेफरेंस देता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 में चलो एक बार। आप समझना, ये दोनों सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। कहना क्या चाहते हो, देखना बताता हूं। क्वेश्चन 42, यहां पे क्या बोला था कि 3 पार्टनर थे भाई साहब। कौन कौन से 3 पार्टनर थे? एक्स वाई जेड। जा कौन रहा था? वाई जा रहा था सिस्टम से बाहर। ठीक है, वाई के जाने के बाद एक्स और जेड जिंदा थे, कंटिन्यूइंग थे, रिमेनिंग थे। एक्स और जेड की कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ था आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट? 145 दिया हुआ था और 63 दिया हुआ था, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ श्वेता और आशा का 3 लाख और 1 लाख। वैसे एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ था 145 और 63। पर इस 42 क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मुझे कितनी मेंटेन करनी है वो भी गिवन था। कितनी मेंटेन करनी है? कितनी करनी? कम ऑन, 2,10,000। तो अपन ने बताओ क्या किया था? जितनी कैपिटल है वो तो ठीक है, दिख रही है, 145 और 63 दिख रही है। अब 2,10,000 को बताओ अपन ने क्या किया था? एक्स और जेड के नए रेशियो में बांट दिया था। नए रेशियो क्या था? कम ऑन 3:1। तो 3:1 में बांटा तो नई कैपिटल कितनी आ गई? 157,500 और 52,500। और फिर जो डिफरेंस आया वो टू करंट या बाय करंट करके एडजस्ट कर दिया था। मतलब इस 42 क्वेश्चन में एक्स और जेड की नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है वो दी हुई होती थी, वो दी हुई होती थी। क्वेश्चन 46 में देखो,
श्वेता और आशा की नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मीनू, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या आपको? ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो यहां पे अपने को नए पार्टनर्स की जो कैपिटल है कितनी मेंटेन करनी है आफ्टर मीनूज रिटायरमेंट, वो गिवन नहीं है। तो कैसे करेंगे? अब देखना, लैंग्वेज पढ़ना समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि श्वेता और आशा की जो कैपिटल है उसे हम एडजस्ट करेंगे। करो एडजस्ट। कैसे करोगे एडजस्ट? इन देयर न्यू पीएसआर। अबे तो श्वेता और आशा की नई कैपिटल टोटल मिला के रखनी कितनी है, वो तो दिया हुआ ही नहीं है। तो आप बताओ कितनी रखनी होगी इनको, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? कितनी रखनी होगी? जितनी इनकी आ रही है। इनकी आ कितनी रही है? 3 और 1 4 लाख आ रही है ना, तो 3 लाख इसकी आ रही है श्वेता की, और आशा की आ रही है 1 लाख। ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गई। तो ओवरऑल रखनी भी कितनी होगी फिर? 4 लाख ही रखनी होगी। अब 4 लाख किस रेशियो में रखनी होगी? न्यू रेशियो में। समझ में आया क्या? हेलो, पहले क्या किया? पहले पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली 3 लाख और 1 लाख, फिर इसको ही जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इस कैपिटल को किसमें बांट दिया? न्यू पीएसआर में। ये क्या आ गया? बैलेंस क्रेडिट डाउन। और फिर डिफरेंस में क्या निकाल दिया? टू कैश या बाय कैश, टू करंट या बाय करंट। समझ में आ रहा है क्या? सेम सिचुएशन ए जैसा ही है, बट सिचुएशन ए का हल्का सा वेरिएशन है। सिचुएशन ए में अपने को नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है वो दी हुई होती थी, यहाँ पे नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है वो दी हुई नहीं है, तो आपको खुद को निकाल लेनी है। आया कि नहीं आया? इस चीजों पे गौर करना, ये ही चीज आपको अलग बनाएगी, समझो बात को। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, स्क्रीन पे देखना आप, अभी लिखना लिखना मत कुछ भी। तो सर देखो, ये मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाई होगी, तो मैं अब देखो यहाँ पे मीनू का तो कॉलम बना नहीं रहा, उसका तो मतलब ही नहीं है अपने को, वो तो वैसे भी जा ही रही है, रिटायरमेंट हो गए ना। तो ये देखो बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल, 2 कॉलम बना रहा हूँ श्वेता और आशा के। बताना इनकी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, कमॉन बताओ कितना है, कमॉन। इसको ब्रॉड डाउन मान लो है जो भी, चलो बाय बैलेंस कितना दिया हुआ, कमॉन 3 लाख और 1 लाख। ठीक है भाई साहब। सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? तो क्रेडिट पे लिखूंगा, एग्जिस्टिंग बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब मुझे जो नया बैलेंस मेंटेन करना है वो लिखूंगा मैं डेबिट साइड में, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब नया बैलेंस की है कितनी, जोड़ कितनी है? 4 लाख। कैसे है 4 लाख? ये 3 लाख 1 लाख को प्लस करके 4 लाख। अब ये 4 लाख को, 4 लाख की टोटल कैपिटल को दोनों पार्टनर किस रेशियो में रखना चाहते हैं? कैपिटल 4 लाख ही रखना चाहते हैं, ये जितनी है उसको बढ़ाना घटाना नहीं चाहते, पर उस 4 लाख की कैपिटल को ये नए रेशियो में रखना चाहते हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? आफ्टर मीनूज रिटायरमेंट न्यू रेशियो बिटवीन श्वेता एंड आशा गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? 3:2 ही होगा। तो 4 लाख को 3:2 में बांट दो। कितना आ रहा है? 240 और 160। अब देखना, गौर करना, श्वेता की करंट कैपिटल है 3 लाख, बट मेंटेन कितनी करनी है? 2,40,000। तो अभी ज्यादा है या बाद में ज्यादा है? अभी ज्यादा है, बाद में कम करनी है। क्या करें? श्वेता को बोलो तू पैसे ले जा, तेरे पास ज्यादा कैपिटल है, मुझे चाहिए नहीं तेरी, मुझे 240 ही चाहिए, तू पैसे ले जा। तो क्या बोला? या तो अगर पैसे कम पड़ गए तो पैसे पार्टनर से मंगवा लेंगे, और ज्यादा हो गए तो पैसे बोलेंगे तू यहां से लेके चला जा। तो क्या लिखूंगा मैं बताओ? टू कैश या बाय कैश? जहां डिफरेंस आ रहा, मैं लिखूंगा टू कैश। ये सबसे बढ़िया मेथड है भाई, कैपिटल को बना लो, फालतू में वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यहीं से हो रहा है। आगे देखो, आशा की करंट कैपिटल कितनी है? 1 लाख, करनी कितनी है? 160। क्या करें? अभी कम है ज्यादा है? कम है, अभी अभी कम है, ज्यादा करनी है, क्या बोलेंगे? पैसा लेके आ जा। बाय कैश टू कैश? बाय कैश। कितना? 60,000। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये कॉन्सेप्ट खत्म। अब सेम वही 2-3 क्वेश्चन देगा ये आपकी बुक बुक वाला, और फिर वही क्वेश्चन कर करके यही क्वेश्चन लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। सेम कार्यक्रम है भाई साहब। तो ये टोटल यहाँ पे हो गई, टोटल मैच, काम खत्म, क्रियाक्रम समाप्त इस टॉपिक का।
ये बताओ आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? क्लियर है ना? क्लियर है? पक्का? अब देखो ये तो हो गया रियलिटी में अपने को करना कैसे है, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको, आप इसको ऐसे बना के दिखा नहीं सकते, तो कैसे शो करना पड़ेगा बताता हूं। अब आप मेरे साथ साथ लिख लो। अब आप वही टेबल बनाओगे, याद है मैंने वो बनवाई थी 42 के अंदर, 42 बनवाया था, 42 का आंसर है आपके पास, वो खोल लो। 42 का आंसर है वो खोल लो, आ जाएगा आपको। तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा, श्वेता और आशा का, और एक बनाऊंगा पर्टिकुलर का। ऊपर वाला बना लेना, पहले ही बना लो। मतलब आंसर का प्रेजेंटेशन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं अब कर रहा हूं। वो तो एक्चुअल वे है बड़े क्वेश्चन में करने का, वो मैंने ऊपर करवा दिया क्योंकि उससे समझ में आ रहा है हैंड टू हैंड क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताओ क्या लिखेंगे ऊपर। हाँ, इस फॉर्मेट में क्या लिखूं बोलो। क्वेश्चन 42 चेक करो, 42 चेक करो, 42 चेक करो। न्यू कैपिटल बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। कितना मेंटेन करना है, कैसे निकालेंगे? सर इनकी जो कैपिटल है ना, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल जो इनकी टोटल, उसको टोटल कर लो 4 लाख, और इसको बांट दो आप इनके रेशियो में 3:2 में, न्यू रेशियो में बांट दो, न्यू रेशियो में। तो पता लग जाएगा कि यार श्वेता को 240 मेंटेन करना है और आशा को 160 मेंटेन करना है। अब इसके साथ में कंपैरेटिवली क्या लिख दो, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस। कितना था? 3 लाख और 3 लाख और 1 लाख। तो श्वेता की कैपिटल होनी चाहिए 240, और अभी है कितनी, 3 लाख। तो क्या बोलेंगे श्वेता को कि घर ले जा भैया पैसा, कैश टू बी विड्रॉन। कितना कैश ले जा? 60,000 ले जा। आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो भाई क्या दिक्कत हो गई? अरे भाई टोटल कैपिटल 4 लाख है, ये समझ में आ गया? ये नहीं आया? ये आ गया। 4 लाख है, 4 लाख का 3/5, तो श्वेता का कितना कैपिटल होना चाहिए? 240 होना चाहिए। अभी कितना है? 3 लाख। अभी कितना है? 3 लाख। होना कितना चाहिए? 240। तो अभी ज्यादा है कम है? अभी ज्यादा है। और 240 करने के लिए क्या बोलेंगे कि भाई तेरी कैपिटल ज्यादा है, तू घर पे ले जा, कैश टू बी विड्रॉन। आ गया? ऐसे चेक करो। आशा का अभी अभी तो है 1 लाख और करना है 160, तो अभी कम है, अभी कम है, तो क्या बोलेंगे आशा को कि यार 160 करने के लिए तू कैश लेकर आ जा। समझ में आया? तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कैश टू बी ब्रॉट इन। देखो एंट्री क्या होगी चेक करना। श्वेता कैश लेके जा रही है, एंट्री बताओ, एंट्री बोलो यार। श्वेता की कैपिटल कम होगी ना इससे, 3 लाख है, 240 करनी है, तो श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और आशा की कैपिटल कम है, ज्यादा करनी है, आशा की कैपिटल कम है, ज्यादा करनी है, क्या एंट्री जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल। सर हमेशा ये दोनों अमाउंट बराबर ही होंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हो रहे हैं। पर हाँ इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा क्योंकि है 4 लाख और रखना भी 4 लाख ही है, तो कैश इन और कैश आउट ओवरऑल सेम ही आएगा। और तो क्या टेक्निकलिटी है, यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे सेम आएगा, आना ही पड़ेगा इसको। अभी भी 4 लाख ही है और रखनी भी कितनी है, 4 लाख ही है,
तो ओवरऑल कैश आएगा भी उतना ही और जाएगा भी उतना ही, ताकि कैपिटल बढ़े घटे ना, ओवरऑल 4 लाख ही रहे। वो तो इंडिविजुअल बढ़ोतरी भाई बढ़ जाए और कम हो जाए, पर ओवरऑल 4 लाख ही रहे। तो इसलिए अमाउंट यहाँ पे मैच हमेशा होगा, हमेशा होगा, इस वाले केस में हमेशा मैच होगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का श्योर, चलें आगे। तो अपन तो देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है छोटू सा क्वेश्चन तो ऐसे करना पड़ेगा काम, पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो इस टाइप से अपन करेंगे, एक्चुअल में तो अपन इस टाइप से ही करेंगे। समझ में आ गया, पक्का श्योर क्लियर, पक्का भाई श्योर है। अब आप चेक कर लो इसका बड़ा क्वेश्चन, और उससे पहले एक बार मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ क्या करा अपन ने। बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या किया, अपन ने रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल बैलेंस निकाले। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, श्वेता एंड आशा। श्वेता और आशा का रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल निकल गया, कितना कितना आया था बोलो, कितना कितना है, श्वेता कितना आया था, 3 लाख और 1 लाख। वो तो ठीक है, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, वरना ही तो अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या किया, टोटल कर दी, 3 लाख और 1 लाख कितना कर दिया टोटल इसका, 4 लाख। कैसे किया, एग्रीगेट कर दिया ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, टोटल लगा दी इनकी। अब क्या किया, अब नई कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर निकाला, कैसे क्या करके, बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल इन देयर न्यू पीएसआर। वही 4 लाख को अपन ने क्या किया, 3:1 में बांटा, सॉरी 3:2 में बांटा, कितना आ गया था, 240 और 160। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखा कि भाई प्रेजेंट कैपिटल श्वेता की कितनी है, 3 लाख है, और न्यू कैपिटल कितनी है, 240 है। तो क्या बोला श्वेता को कि तू पैसे ले जा, एडजमेंट एंट्री पास कर दी। और प्रेजेंट कैपिटल आशा कितनी थी, 1 लाख, और न्यू कितनी करनी थी, 160। आशा को क्या बोला, तो पैसे ले आ, एडजमेंट एंट्री पास कर दी। क्लियर है, एडजमेंट एंट्री मैंने एक बार लिख दी, बार बार नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। अगर पैसे मंगवाने हैं तो एंट्री हो जाए कैश है बैंक अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पैसे उसको बोलना है तो घर ले जा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक या फिर टू करंट अकाउंट। बोलो क्लियर है, पक्का श्योर। इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखी वो एडजमेंट एंट्रीज, वो समझने वाली बात है कि ये होने वाली है। तो ये सिचुएशन नंबर बी, और इसका हम कर चुके हैं एक क्वेश्चन नंबर 46, और अब करते हैं एक बड़ा क्वेश्चन नंबर 47। चंदन दीपक एलविश, ओहो भाई, तो CDE were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2. Their balance sheet as at 31st March 2024 stood as follows. तो सर देखो, आपको बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, एक 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 पुण्य दिया हुआ है, एक पुण्य दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पाप दिया हुआ है, कोई पाप दिया हुआ नहीं है। आगे बताओ कौन रिटायर हो रहा है, चंदन रिटायर हो रहा है, कहां से, फॉर्म से। ठीक है, अब एक बात सुन लो, चंदन रिटायर हो रहा है तो चंदन के रिटायरमेंट के बाद का दीपक और एलविश का नया रेशियो दिया हुआ है क्या, जस्ट टेल मी दैट, आफ्टर चंदन रिटायरमेंट क्या नया पीएसआर बिटवीन दीपक और एलविश गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो फिर बताओ दीपक और एलविश के बीच में, दीपक और एलविश के बीच में क्या रेशियो होगा नया भी, 2:2 यानी कि 1:1। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया, 1:1। बड़ा बढ़िया है भाई, ये अच्छा है, और ऐसे ही होना चाहिए भाई एग्जाम में, तुम इसमें क्या हमको लगा रहे हो पीएसआर निकालने में, यही होना चाहिए केस। ठीक है, तो सर ये बताओ जनरल रिजर्व इन्होंने बांटने से मना किया है कि नहीं किया, चेक कर लो। अगर मान लो जनरल रिजर्व बांटने से मना कर देता तो क्या करते, एडजस्टमेंट एंट्री करते, क्या करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस होता तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। पक्का श्योर, याद है ना, बताया था अपन ने, पढ़ा था यार। ओके, तो फटाफट से पहले बनाएंगे फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, और फटाफट से जनरल रिजर्व को बांट देंगे। तो प्लीज ड्रॉ दी फॉर्मेट गाइस फास्ट। बड़े आसान क्वेश्चन है।
बन गया फॉर्मेट गाइस? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक बना लो आप फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल में 3 कॉलम है, चंदन दीपक एलविश, चंदन दीपक एलविश। और रिवैल्यूएशन तो आपको पता ही कैसे बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। रेडी विद द फॉर्मेट? सबसे पहले बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को ब्रॉट डाउन करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में चलो, क्रेडिट साइड पे चलो और लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है बोलो कैपिटल, फास्ट एवरीबडी। 7, 5 और 3। थोड़ा जल्दी जल्दी करो साथ में। 7, 5 और 3। जनरल रिजर्व बांटो। तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में ही आएगा। जनरल रिजर्व बांटते हैं तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट ही होती है, बढ़ती ही है। एंट्री क्या होती है रिजर्व बांटने की? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना था जनरल रिजर्व आपका? 450 था। 450 को 1:2 में बांटो, कितना कितना होगा? कमॉन 90, 180 और 180। आई होप आप सबको समझ में ये आ रहा होगा। और अब पढ़ो पहला पॉइंट। समझ में आ गई ना? ऐसे ही करा करो स्टार्टिंग, उससे क्या होगा कि ये पुराने पाप और पुण्य ना बढ़ जाएंगे। तो फॉर्मेट पकड़ लेना एक बार आप। और ये जो कॉपी आप मेंटेन कर रहे हो, जिसमें अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भाई एक बहुत बड़ा असेट है। ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है। अच्छा एक बात मुझे आपसे करनी है, अभी एक बार सुन लो सारे बात बच्चे। एक्चुअली पता है क्या है, मैंने ये चीज हमेशा नोट करी है, पता नहीं क्यों आपको, मतलब बच्चे को ऐसा एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे ना नए क्वेश्चन करने हैं। लाइक जब भी आपके एग्जाम पास आने लगते हैं तो आप लोग नई किताब से नए क्वेश्चन ट्राई करते हो, पता नहीं क्यों। अपन ने जो क्वेश्चन क्लास में पढ़ रखा है, जिसका आंसर मेरे पास में है, उसको पहले रिवाइज करना चाहिए, ताकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए, एक फ्लो मेरे साथ सेट हो जाएगी यार कैसे क्वेश्चन करना है। आप डायरेक्टली नए क्वेश्चन पे क्यों जाते हो? उससे आप उल्टा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जिस फॉर्मेट से अपन ने पढ़ रखा है वो फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट ही नहीं हो कभी। तो यार ऐसा काम मत किया करो। जब भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो, तो आप पहले वो क्वेश्चन रिवाइज करो जिसका पहली बात तो आपने कर रखा है पहले वो आपको, और जिसका आपके पास में आंसर है। अब बिना बगैर आंसर के क्वेश्चन को ट्राई मत करो। और आप नए क्वेश्चन भी उन्हीं को ही करो, नए क्वेश्चन भी वो करो जिसके आपके पास में क्या है, आंसर है। बिना आंसर के क्वेश्चन क्यों ट्राई कर रहे हो? फिर आप चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके उसका आंसर सर्च कर रहे हो, आधी बार गलत मिलेंगे भाई, क्या मतलब? तो ऐसा काम नहीं करने का। अगर आप टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चन भी ढंग से कर जाओगे ना, बैक क्वेश्चन भी, तो 90% आराम से आएंगे आपके। कम से कम 90 आएंगे, ऊपर तो 100 है। सही बता रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है, यही नहीं आते पूरे। अब बच्चा नए किताबों में जाएगा, सैंपल पेपर मंगाएगा, अरे क्या जरूरत है भाई 12th क्लास के अंदर? भाई जरूरत ही नहीं है, हमारे सीए लेवल पे जरूरत नहीं है। जो आईसीए के क्वेश्चन आते हैं वही सेम उठ के आते हैं अकाउंट्स के अंदर, थोड़ा पैटर्न वैटर्न चेंज कर देते हैं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, जो तुम्हारे पास है उसको ढंग से कर लो। एक चीज को 2 बार 3 बार कर लो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन कि 3-4 चीज को आप एक बार कर रहे हो। समझ में आया क्या कह रहा हूं? और अपने नोट्स अपनी कॉपी ढंग से बनाओ, ताकि रिवीजन में आपके काम आए, आपका असेट बने ये। ठीक है? तो ये गलती मत करना, आपका अपने आप इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। चलो जी। तो बाय जनरल अपन ने बांट दिया 90, 180, 180। अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फिक्स असेट को डेप्रिशिएट करना है 10% से। डेटर बैड डेट हो गए हैं, तो दोनों पॉइंट बड़े आसान हैं। असेट दोनों गिर रहे हैं, एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट और टू डेटर। फटाफट से लिखो। अरे बैड डेट हो रहे हैं, इसका मतलब डेटर कम हो रहे हैं ना। तो मैं पहले बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करूं, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट करूं, इससे बढ़िया मैंने नेट एंट्री कर दी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना है भैया फिक्स सेट? 27 लाख का 10% कितना गिराना है? 2,70,000। और डेटर कितने हैं? 30,000 बैड डेट्स हो रहे हैं जो, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 30,000। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। गुडविल दी हुई है फॉर्म की 6 लाख रुपीज ऑन द डेट ऑफ चंदन रिटायरमेंट। तो क्या करना है बताओ, बिना पढ़े बताओ क्या करने वाले हैं अपन इसका? एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं। क्या होने वाली एंट्री? दीपक एलविश टू चंदन, दीपक एलविश टू चंदन। तो लो मैंने एंट्री कर दिया आपके लिए। दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, एलविश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदन। कॉपी में लिख लो, टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, या बुक में लिख लो, पर बस लिख लो ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा रहे। टोटल गुडविल कितनी है? 6 लाख है। 6 लाख में से बताना चंदन का हिस्सा कितना था? 1/5 कितना मिलना चाहिए बोलो? कितना मिलना चाहिए बोलो?
चंदन को 120, और ये 120 दीपक और एलविश किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? गेनिंग रेशियो वो कितना है? 2:2 यानी कि 1:1। तो एक 20 को बांटो 1:1 में, तो बताओ दीपक और एलविश कितना कितना देंगे? 60-60। समझ में आया? अब इस एंट्री को पोस्ट कर दो। दीपक कैपिटल, एलविश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदन कैपिटल 60-60 120, इसको पोस्ट मार दो। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, क्रेडिट साइड लिखो बाय दीपक कैपिटल 60 और बाय एलविश कैपिटल 60 चंदन में, और डेबिट में जाके लिखो तो चंदन कैपिटल दीपक में 60 और एलविश में 60। लिखो लिखो फटाफट लिखो। ये क्वेश्चन तो वाक्य में इजी था यार। बाय दीपक कैपिटल बाय एलविश कैपिटल। कितना कितना आ रहा है? 60-60 चंदन में, और डेबिट साइड में क्या लिखोगे? 2। चंदन कैपिटल, ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। अब तो वो लास्ट पॉइंट तो एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले रिवैल्यूएशन पैक कर दो। ये करने के बाद रिवैल्यूएशन पैक कर दो। तो डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? प्रॉफिट लॉस। अच्छा, अगर आपको नए क्वेश्चन ट्राई करने भी है ना, तो पहले जो अपन ने पढ़ रखा है उसको करने के बाद नए ट्राई करने चाहिए। नए क्वेश्चन ट्राई करना पाप नहीं है। थ्री लाख को बांटो 1:2 में, कमॉन। कितना आ रहा है अब जी? 60, 120 और 120, ये हो गया कमॉन ओवरऑल 3 लाख का लॉस। ये लिखने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में जाओ और डेबिट साइड पे लिख दो टू रिवैल्यूएशन। डेबिट साइड पे लिख दो टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन लिखो, लिखने के बाद डेबिट साइड पे और लिखो 60, 120, 120। जाओ फटाफट लिखो, खुद से करो, मूवमेंट चलाओ अपना हाथ। कोऑर्डिनेशन बन जाना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ यार इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन को। तो टू रिवैल्यूएशन, अब रिटायर कौन कर रहा है पहले उसकी बात कर लो। दो दो तीन तीन लाइन छोड़ दी मैंने, टोटल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। रिटायर कौन हो रहा है? चंदन। क्रेडिट साइड टोटल लगाओ चंदन की, कम ऑन फास्ट एवरीबडी। हाँ, 9,10,000, 9,10,000, 9,10,000। बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? 850। क्वेश्चन चेक करके बताओ, पेमेंट करना है क्या? पेमेंट करने के लिए बोल रहा है? वाह, इतना पैसा है क्या? अबे भाई, ये किताब वाले क्या नशा करके आए हैं। 46 को करवाया अलग टाइप से, और ये 47 अलग टाइप का भाई। बताता हूँ, देखना ध्यान से। ये अलग है, ये अलग सिचुएशन है जो अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, पर ये क्वेश्चन इन्होंने बीच में डाल दिया। अब अपन ने लगभग पूरा बना दिया। तो आप कहो तो इसको एंड करवा दूं, आप कहो तो बाद में कराऊं। करवा दूं एंड? समझ जाओगे, मुझे पता है समझ जाओगे। अरे क्या डरता है तू भरत यार, हितेन। अरे थोड़ा हिम्मत रख, क्या है। चलो, ये तो घबरा गया। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं इतनी मुश्किल से याद करता हूँ। समझ, बहुत इजी देख। तो चंदन देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, अलग तरीका है पर पढ़ते हैं। बोला चंदन को आपको पे करना है उतने पैसे से जो कौन लेके आएगा? दीपक और एलविश लेके आएंगे, और इस टाइप से लाएंगे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए उनके न्यू पीएसआर में।
देखना कैसे करना है, प्लीज चेक। आप पहले तो मुझे बताओ, दीपक और एलविश की अभी हाल फिलहाल एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है? अभी लिखना मत इसको, क्योंकि ये फाइनल नहीं है। आ कितनी रही है, तो मैं एक बार के लिए बस पेंसिल यूज कर रहा हूं, पेंसिल, आई एम यूजिंग पेंसिल। और मैं दीपक और एलविश का एक बार बैलेंस निकालना चाहता हूं। बताना भाई, दीपक का कितना आ रहा है और एलविश का कितना आ रहा है? बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कम ऑन। कितना आ रहा है? दीपक का 5 लाख आ रहा है, ये 5 लाख। और एलविश का 3 लाख। ओके। अब इनकी टोटल कैपिटल तो 8 लाख तो होनी ही है, 5 और 3 8 लाख तो होनी ही है। अब मैंने थोड़ी देर पहले याद करो, मैंने बोला था कि अगर आप 8 लाख को टोटल करके दीपक और एलविश के न्यू पैसा में बांट दोगे, तो कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, वो हमेशा बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? अभी क्वेश्चन नंबर अपन करके आए थे 46, वहां पे 60,000 तो आए थे और 60,000 ही गए थे। तो नया पैसा आया क्या फॉर्म में? नेट में नया पैसा आया कि नहीं आया? आया ही नहीं नया पैसा। 60 आया, 60 गया, बराबर हो गया भाई साहब। इस क्वेश्चन में क्या बोला आपने 47 में, कि चंदन को जो पेमेंट करना है ऐसे करना है, उस पैसे में से करना है जो कौन लेके आएगा? दीपक और एलविश। तो अब जो दीपक और एलविश की नई कैपिटल होने वाली है, बताओ कितनी होने वाली है? 5 लाख और 3 लाख, तो जो इनकी कैपिटल है वो तो रखनी ही पड़ेगी अपने को। तो बताओ इन दोनों की नई कैपिटल अब कितनी होने वाली है? 8 लाख, या जितना चंदन को पेमेंट करना है वो भी इनकी कैपिटल में अब जुड़ने वाला है? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, बस अपना कॉमन सेंस लगाओ एक बार अपना। दीपक और एलविश की कैपिटल इतनी हो जाए कि जिससे वो उतना पैसा ला पाए जो चंदन को देना है। अगर अभी मैं दीपक और एलविश की 8 लाख की कैपिटल ही करूंगा, तो दीपक और एलविश इतना पैसा लाएंगे और ले जाएंगे कि नया पैसा मेरे फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो मुझे नया पैसा फॉर्म में लाना है, और कितना लाना है? जितना चंदन को देना है। चंदन को देना कितना है ये बताओ, ये भी पेंसिल से लिखता हूं मैं, कितना देना है बोलो? 8,50,000। तो आप मुझे बताओ, इस बार मुझे नई कैपिटल टू बी मेंटेन्ड कितनी रखनी चाहिए? 8 लाख रखनी चाहिए दीपक और एलविश की एग्जिस्टिंग कैपिटल जोड़ के, या 8 लाख में ये 8.5 लाख चंदन का जोड़ के 16,50,000 रखनी चाहिए? बोलो, व्हाट डू यू थिंक? ये डन हो गया, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, समझ जाओगे तो यही खत्म हो जाएगा ये। वापस सुनो, वापस सुनो, जस्ट फोकस। अब दे दिया, दे दिया, अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, तो अपने फेस करनी पड़ेगी। चैलेंज तो लाइफ देती रहती है ना, कुछ भी दे देगी अपने हिसाब से, चलता है सिस्टम। पर ठीक, एग्जाम में चलता है, पर दे दिया चैलेंज, अब एक्सेप्ट करते हैं, लड़ते हैं इससे। आप मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन अभी जैसा अपन पहले 46 करके आए वैसा ही होता, तो दीपक और एलविश की नई कैपिटल मेंटेन कितनी करनी पड़ती? कितनी करनी पड़ती? कम ऑन। 8 लाख करनी पड़ती, ये जस्टिफाइड है। अगर 8 लाख करता, तो दीपक और एलविश में से कोई एक पैसा लाता और कोई एक पैसा ले जाता, पर वो हमेशा क्या होता? बराबर होता। नया पैसा फॉर्म में आता ही नहीं। मुझे तो नया पैसा फॉर्म में लाना है, और कितना लाना है? जितना चंदन को चुकाना है। तो चंदन को चुकाना कितना है? 8.5 लाख। तो क्यों ना मैं इनकी एग्जिस्टिंग 8 लाख की कैपिटल में जितना चंदन को चुकाना है वो भी ऐड कर दूं, जिससे कि नया पैसा कितना आ जाए? 8.5 लाख नया पैसा फॉर्म में आ जाए, और फिर उस पैसे से चंदन को पे ऑफ हो जाए। करके देखें एक बार, जो मैं बोल रहा हूं करके देखते हैं, क्या पता ऐसा हो कि नहीं हो, एक बार करके देखते हैं। तो देखना कैसे करेंगे इसको। अब मैं पहले लिखना मत, डोंट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये नया ही आ गया बाउंसर। वर्किंग नोट मैं यहां पे निकाल रहा हूं। अरे वो तो मैं अगले क्वेश्चन में पढ़ा था, यहां पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पे आप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ दीपक एंड एलविश कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, लिखना मत, ऑफ दीपक एंड एलविश टू बी मेंटेन्ड, जो इनको मेंटेन करनी है आफ्टर, आफ्टर किसके रिटायरमेंट के बाद? चंदन के रिटायरमेंट के बाद। तो आप मुझे बताओ, अपन नई कैपिटल कैसे निकालते हैं? जो 46 में करा है वैसे, वो अगर वैसा करते तो कैसे निकालते नई कैपिटल, जो भी इनको मेंटेन करनी होती कैसे निकालते बोलो? इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल जोड़ देते। तो बताना एक बार मुझे, दीपक की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है?
और एलविश की कितनी आ रही है? तो क्या इस बार 8 लाख ही मेंटेन करवानी है क्या? अगर मैं 8 लाख ही नहीं कैपिटल कर दूंगा तो फिर जितना पैसा आएगा और जाएगा वो तो बराबर ही होगा। पर मुझे तो कितना पैसा नया चाहिए? कितना पैसा मैं चाहता हूं कि दीपक और एलविश तुम अपने घर से लेकर आओ नया। कितने पैसे नए लेकर आ जितना चंदन को देना है? चंदन को देना कितना है? 8.5 लाख। तो वो भी मैं इनकी कैपिटल में जोड़ देता हूं, ताकि इन दोनों को कितने रुपए लाना ही पड़े, 8.5 लाख रुपए नया लाना ही पड़ेगा। देखना आप, जोड़ दू इसमें। ये तो इनकी कैपिटल ऑलरेडी है ही, तुम तो कॉमन सेंस लगाओ। 8 लाख की तो कैपिटल है ही, नया पैसा लाना कितना है? 8.5 लाख। और वो कौन लेके आएगा? दीपक या एलविश में से दोनों में से कोई भी लाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी 8.5 लाख लाएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। ऐड कर दूं? तो ऐड कर रहा हूं मैं, कितने रुपए का मोहन? 8.5 लाख। क्या लिख रहा हूं यहां पे? कैश टू बी, टू बी ब्रॉट इन टू पे चंदन कैपिटल बैलेंस। क्योंकि क्वेश्चन ने इस बार बोला ऐसा कि इनसे पैसे मंगवाओ, घर से मंगवाओ। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी लाएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो 8 लाख है और वो 8.5 लाख घर से ले आएंगे तो कितनी हो जाएगी बाद में कैपिटल इनकी? 16,50,000 हो जाएगी भाई साहब। ये बताओ पहले आया कि नहीं आया? यहां तक आया या आया ही नहीं? आ गया। अब उसके बाद तुम्हें याद है अभी जो 46 में टेबल बना के है, बनाए वैसे टेबल? अब बनाते हैं। लिखना तो है ही नहीं अभी, जस्ट डोंट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड। मत लिखो मत लिखो, समझने में दिमाग लगाओ। क्या हो जाएगा लिख के? एग्जाम में लिख लेना, मतलब मेरा तो फोकस समझने पे रहता भाई। मेरी तो क्या स्पीड देखो पुअर थी लिखने की, तो मैं तो समझने में ध्यान देता था। घर पे जाके लिख लिया, ठीक है भाई, समझने में दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद अपनी चिंता नहीं है। सिंपल, उसके बाद तो कर लूंगा मैं। आओ देखो, अब बनाएंगे अपन टेबल। कौन कौन से दो पार्टनर है? दीपक और एलविश। ये लिखा मैंने, दीपक और एलविश। अब लिखूंगा न्यू कैपिटल बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। बताना भाई, टोटल कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है? 16.5 लाख, 16,50,000। बट आप मुझे बताओ इसमें से दीपक की कितनी होगी और एलविश की कितनी होगी? तो आप मुझे बताओ न्यू पीएसआर कितना है इनका दोनों का? 1:1 है, यस और नो? तो आप मुझे बताओ दीपक और एलविश की नई कैपिटल कितनी हो गई इस हिसाब से? 8,25,000, 8,25,000। अब बताओ एग्जिस्टिंग कैपिटल, एक्चुअल में एग्जिस्टिंग कैपिटल ऊपर मैंने पेंसिल से कितनी निकाली थी? कितनी निकाली थी एग्जिस्टिंग कैपिटल? 5 और 3। तो दीपक तेरी कैपिटल 5 लाख थी मेरे भाई, एलविश तेरी कैपिटल 3 लाख थी मेरे भाई। पर तुम्हें करनी कितनी है मेंटेन्ड? कितनी करनी है? कमॉन, 825, 825। तो तुम मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों को कितना पैसा अपने घर से लाना पड़ेगा? कैश टू बी ब्रॉट इन कितना लाना पड़ेगा? 3,25,000। और इसको कितना लाना पड़ेगा भाई साहब? 5,25,000। और एक बार आप 325 और 525 को जोड़ के बता दो कि ये 8.5 लाख के बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? तो मैंने यही तो किया था। इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल 8 लाख में 8.5 लाख जोड़ा था, तो नहीं लानी भी कितनी पड़ेगी इनको? 8.5 लाख की लानी पड़ेगी। यस और नो? आया कि नहीं आया? तो देखो इसकी एंट्री क्या हुई, जस्ट टेल मी द एंट्री। पैसा लाने की इन्होंने जो ये जो पैसा लेकर आ रहे हैं, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आ रहे हैं नया पैसा? 8,50,000 टू दीपक कैपिटल 325 और टू एलविश कैपिटल कमॉन कितना? 525। बस अब देखते हैं, ऊपर करते हैं। ये आ गया टू बैलेंस
अब अगर अपन ये नोट नहीं बनाते तो कैसा करते, देखो अपन अपन अगर नोट नहीं बनाते तो कैसा करते, देखना। अगर मैं वो नीचे नोट नहीं बनाता तो मैं पहले तो पेंसिल से इन तीनों की कैपिटल निकालता। तो चंदन की आ गई 8.5 लाख, दीपक की आ गई 5 लाख, और एलविश की आ गई 3 लाख। तो इनको 5 और 3 8 लाख तो मेंटेन करनी ही है, साथ में इनको 8.5 लाख नया लाना है। तो मैं यहीं पे दिमाग लगा के निकालता कितनी टोटल कैपिटल होगी साहब इनकी, 16.5 लाख हो गई। अब 16.5 लाख में दीपक की कितनी हुई कैसे निकालता, यहीं ब्रैकेट बनाता, 16.5 लाख लिखता, और इन दोनों को 1:1 में इनकी कैपिटल को बांट देता भाई साहब। तो मालूम चल जाता मुझे यहीं पे ही कि एलविश की कितनी और दीपक की कितनी। तो 825 और 825। हालांकि मुझे पता है मैं नीचे आंसर कर चुका हूं, पर अगर मैं वो नहीं करता नीचे नोट तो कैसा आंसर आता। फिर मैं ये पेंसिल से यहां से रब कर देता इसको। अब क्या करता बताओ, अब वही डिफरेंस निकालो, दीपक में डिफरेंस कहां आ रहा है, लगाओ दिमाग। दीपक की डेबिट साइड बड़ी या क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड। अभी लिखने के बाद डेबिट बड़ी या क्रेडिट बड़ी, डेबिट। कितनी आ रही बोलो, सेम टाइम पे सेम क्वेश्चन को दो तरीके से करवा रहा हूं, देख लो कितनी आ रही है। तो बताओ 10,05,000 अगर मुझे क्रेडिट साइड पे करनी है तो दीपक को कितना पैसा लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, 3,25,000। आ गया ना। हेलो, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। एलविश की डेबिट साइड बड़ी कैसे बड़ी, डेबिट साइड कितनी आ रही, डेबिट साइड कमॉन बताओ। कितना आ रहा डिफरेंस। और अब चंदन को पेमेंट कर देंगे, कितना। तो जो ये दोनों भाई मिलके नया पैसा लाए वो चंदन के पेमेंट में चला गया और काम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो। श्योर, इस क्वेश्चन में बोला था इसलिए ऐसा किया, वरना हम इन दोनों की कैपिटलों को जोड़ के एडजस्ट कर देते जैसा 46 में किया था। बट ये नया टाइप था इसलिए ऐसा करना पड़ा। आया, क्लियर। अब लिखो फटाफट से नोट लिखो ये, फास्ट एवरीबॉडी प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन है अभी 5 मिनट, लिख लो आराम से, लिखो फटाफट। सारे बच्चे नोट लिखो, बढ़िया हो गया, दोनों काम हो गए एक साथ ही। इन चीजों को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जो अपन ने लास्ट में किया इसको क्या बोलते हैं, कम ऑन, कैपिटल एडजस्टमेंट। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल दीपक और एलविश की थी वो तो रहती ही सही 8 लाख, पर इन्होंने बोला कि नहीं ये दोनों मिला के 850 लेकर आएंगे, तो अपन ने दोनों की कैपिटल में 850 जोड़ दिया। तो नई ओवरऑल कैपिटल हो गई 1650। अब 1650 में से किसका कितना वो कैसे मालूम चलेगा, तो न्यू रेशियो में बांट दिया। तो पता पड़ा भाई दीपक का होगा 825, एलविश का होगा 825। पर दीपक का भी है कितना 5 लाख, एलविश का कितना है 3 लाख। तो इनको 5 लाख से 825 करने के लिए घर से कितना रुपए लाने पड़ेंगे, 325। और एलविश को 3 लाख से 825 करने के लिए कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 525। और अगर इन आप दोनों को टोटल लगा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना पैसे के बराबर है, 8.5 लाख के बराबर है, जो मुझे किसको चुकाने का, मौन, चंदन को चुकाने हैं। और मेरा काम हो जाएगा जैसा क्वेश्चन ने बोला। तो प्लीज राइट इट डाउन फास्ट एवरीबडी।
लिखा है आपने? लिखा? फटाफट से लिखो और फिर क्लोज करो इसको। कोई बात नहीं, पहले क्लोज कर लो आप। टू कैश 850, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और फिर ये बाय कैश। ये तीनों चीजें लिख लो फटाफट से। टू कैश, बैलेंस कैरेट डाउन और बाय कैश, कम ऑन। अच्छा, कैश में कोई चेंज आएगा क्या, या वो सेम ही रहेगा? पुराना कैश जो था वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नया जितना पैसा आया उतना अपन ने इसको चुका दिया। 825 आया, 850 आया और 850 अपन ने पे कर दिया, तो पुराने वाले कैश में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? ओके, जिन्होंने लिख लिया वो जा सकता है। लिखो फटाफट लिखो, कम ऑन। चलो जी, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अपन ने दोनों सीख लिए आज। फटाफट से लिख लो।